किन किन को ऐसा लगा कि उनको जवाब मिला है कि मैं कौन? न्यू कमर्स में जो है, जो पहली बार कर रहे हैं, अनम्यूट करके बताइएगा। मैं बताऊं? हाँ जी। हाँ, बहुत बार सब जगह पढ़ा है ना कि हम आत्मा है, हम ईश्वर के पुत्र है वगैरह, ये सब मालूम है। इसलिए जवाब वो करेक्ट जवाब मालूम है, लेकिन वो अंदर से आया है या नहीं मुझे पता नहीं। अच्छा, मुझे वो महसूस अंदर से हुआ है या ये पता नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये सही जवाब है, ये मालूम है। अच्छा। हाँ, ये अभी तो सभी को नॉलेज है, हाँ, इस बात की नॉलेज है कि हम आत्मा है। हाँ हाँ जी, है ना? हाँ करेक्ट, हाँ यस। हाँ अभी यहाँ पे ये जितने भी न्यू कमर्स हैं, इन सभी को भी शायद शिवानी बहन इनका सबका सुन के कम से कम ये नॉलेज तो आ ही चुका है कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? तो मैं एक आत्मा हूँ। या समता बहन, यू वांटेड टू शेयर समथिंग? हाँ जी, बोलिए। अच्छा, मैं एक आत्मा हूँ और आनंददायी आत्मा हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर की चीजों से, कि बाहर के लोगों की बातों से हम विचलित हो जाते हैं और हमें डर लगता है। कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन दीदी और तुम्हारा सब सुन के ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं है। अब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि वो लोग जैसे है उनको हम स्वीकार करना चाहिए और हमारा उनकी तरफ देखने का एटीट्यूड बदलना चाहिए। या वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मेघा बहन ने जो बताया, समता बहन ने बताया, और बाकी आप सभी के मन में भी जो आंसर है, मैं कौन हूँ, इसके लिए जो आपको क्लैरिटी है, बहुत अच्छा है। पर अभी हमको ये प्रूव करना है। ओम शांति दीदी। हमारा काम क्या है? हमको ये प्रूव करना है कि वाकई में मैं आत्मा हूँ और ये शरीर अलग है। ये शरीर एक मशीन है जिसको हम चला रहे हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे घर में हम मिक्सर चलाते हैं, है ना? हम अगर मिक्सर चला रहे तो हम खुद मिक्सर नहीं बन जाते ना, है ना? ऐसे ही मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर जो है एक मशीन है। इसको हमें अपने आप को प्रूव करना है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम अपने आप को ये प्रूव करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? क्योंकि ये फर्स्ट डे का लेसन ही सबसे जीवन में इम्पोर्टेंट है हमारे। हमें मेडिटेशन भी अगर सीखना है, हमें कोई भी चीज का अगर अनुभव करना है, तो एज ए आत्मा अनुभव कर रही है, उसका हमें महसूसता होनी चाहिए। तो अभी हम ये कैसे प्रूव करेंगे? मैंने 2 क्वेश्चंस किए थे कल। मेरे सिर में दर्द है, मुझे दिखाई नहीं देता। अभी ये कौन बोल रहा है? मेरे सिर में दर्द है। सिर में दर्द है बोला मतलब कि ये एक दूसरा इंसान बोल रहा है, दूसरी व्यक्ति या दूसरा कोई एक चीज ऐसी जो बोल रही है कि मेरे सिर में दर्द है। ठीक है? मुझे दिखाई नहीं देता, ये तो डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे दिखाई नहीं देता। तो अभी ये भी कॉपी से किसने बोला? सिर एक, तुम्हें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है कि ये सिर है और इसमें मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है? तो मतलब ये जो सिर है, इसको देखने वाली कोई एक चीज है जो इसको देख रही है और इसकी महसूसता कर रही है। बराबर? आप लोगों को मेरे एक्शन दिखाई दे रहे हैं? जी दीदी। हाँ जी दीदी। या तो ये सिर जो है ये एक अलग चीज हो गई और इसकी महसूसता एक आत्मा कर रही है। इसका मतलब ये क्लियरली वो बता रही है कि मैं सिर नहीं हूँ, मैं सिर नहीं हूँ। मैं इस सिर में जो दर्द हो रहा है उसकी महसूसता मुझे हो रही है।
ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड, मैं देख नहीं सकती। अगर मैं देख नहीं सकती तो ये कौन बोल रहा है? ये डायरेक्टली वो आत्मा बोल रही है। अब देख नहीं सकती मतलब क्या हो गया कि वो देखने के लिए कुछ ऑर्गन यूज कर रही है ना? इसका मतलब उस आत्मा के पास वो ऑर्गन नहीं है। अगर वो ऑर्गन नहीं है तो वो उसको यूज नहीं कर सकती। इसका मतलब डेफिनेट है कि वो कोई चीज यूज करती है तभी उसको दिखाई देता है, बराबर? यानी कि एक आत्मा के पास जब तक कोई चीज नहीं है वो उसको उसकी जो चीज है उसको रिएक्शन नहीं दे सकती है। ये क्लियर? तो वापस से यहाँ पे ये हम क्लियर बता सकते हैं कि एक आत्मा जब तक कोई ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करेगी उसको वो क्या नहीं कर सकती, महसूस नहीं कर सकती। हाँ, अभी ये आत्मा अगर जब तक आंख जो ये ऑर्गन है ये यूज नहीं करेगी तब तो उसको दिखाई नहीं देगा। तो ये वापस से प्रूव किया कि वो एक शरीर उसको यूज कर रही है, वो खुद शरीर नहीं है ना? हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी बहुत बार हम बोल तो देते हैं सर्टेन चीजें, मगर हम उसकी गहराई को जानते नहीं है, उस गहराई को पहचानते नहीं है। और ये जानते नहीं, पहचानते नहीं, महसूस नहीं करते हैं और इसी वजह से हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और डिपेंडेंसी दूसरा उसके लिए वर्ड क्या हो गया? डिपेंडेंसी का दूसरा वर्ड है उसके गुलाम। हाँ, डिपेंडेंसी का दूसरा वर्ड है उसके गुलाम हो जाते हैं। आज हम ये फर्स्ट चैप्टर ही हम लोग पक्का करने वाले हैं, ठीक है? मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर को मैं यूज कर रही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर आज मुझे सिर में दर्द हो रहा है तो मेरे को सिर्फ उसकी भासना हो रही है। अगर मुझे भासना हो रही है तो उस भासना को मैं कट भी कर सकती हूँ। ये मेरे कंट्रोल में आना चाहिए क्योंकि मैं मशीन नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब मैं ये बोलूंगी गाड़ी का टायर पंचर है, अब मैं नहीं चला सकती हूँ गाड़ी। मैं क्या करूंगी? गाड़ी से नीचे उतरूंगी, दरवाजा लगा के गाड़ी को धक्का लगाऊंगी ताकि गाड़ी चले, गैराज तक लेकर जाऊं और उसको रिपेयर कराऊं। जब मैं गाड़ी से नीचे उतर जाऊंगी तो क्या उस गाड़ी का पंचर है या उसका जो भी है मैं उसको महसूस करूंगी? नहीं करूंगी। गाड़ी के अंदर अगर बैठी रहूंगी तो उसकी महसूसता होगी कि गाड़ी चल नहीं रही है, इसको पंचर हो गया है, इसको बहुत खींचना पड़ेगा या ये। जब गाड़ी से नीचे उतर जाऊंगी और गाड़ी को धक्का लगा के लेकर जा रही हूँ तो क्या होगा? मैं एज ए थर्ड पर्सन मैं उसमें से बाहर निकल रही हूँ और फिर उसका इलाज कर रही हूँ। उसमें रहकर इलाज नहीं हो सकता है ना? अगर कोई भी मशीन खराब हो जाती है तो हम उसके अंदर बैठ के रिपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमें उससे बाहर निकलना होता है। इसका मतलब बाहर निकलने का मतलब है हमको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है एंड एज ए थर्ड पर्सन उसको देख के उसको सॉल्यूशन ढूंढना होता है ना? तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैं एज एन आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य कर रही हूँ, बराबर? अच्छा, अभी सोचते हैं हम कुछ भी, हम क्या करते हैं? अपने आप को शरीर समझ के बोलते मेरी बुद्धि नहीं चल रही है। कहाँ हाथ लगाएंगे? सिर पे। ये मैकेनिज्म जो बना हुआ है ना हमारे बॉडी का, तो हमारी सिर जो है, ये ब्रेन जो है, हमने इसी को अपनी बुद्धि समझ लिया है, बराबर?
सभी मानते हैं ना, ये ब्रेन ही हमारी मेमोरी है, ब्रेन ही हमारा बुद्धि है, सभी कुछ ब्रेन है। मगर आप सोचो, आप क्या ब्रेन हमारी बुद्धि है? अब ब्रेन हमारा बुद्धि रहता तो जब हम शरीर से बाहर आते हैं फिर भी सोच रहा है कोई। अगर ब्रेन से हम अलग हो चुके हैं, शरीर से हम अलग हो चुके हैं, तो फिर सोच कौन रहा है? हम बहुत बार सुनते हैं ना, हाँ, भूत प्रेत की कहानियां सुनी है ना। क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं? ये भूत उसके पीछे लगा है, ये भूत आया है। तो भूत के पास तो ब्रेन है ही नहीं, तो कैसे सोच रहा है फिर? वो उसका बदला कैसे ले रहा है फिर? इसका मतलब ये क्लियर है कि आत्मा सोच रही है ना। अब ये शरीर यहाँ पे पड़ा है जिसमें कोई जान नहीं है, आत्मा नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या वो शरीर सोच सकती है? नहीं सोच सकती, है ना। अगर वो वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर बहुत बार बोलते हैं उसको ये ब्रेन डेड है, कोमा में चले जाते हैं या ब्रेन डेड हो जाते हैं। ब्रेन डेड हो जाना मतलब उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ में टूट जाना। शरीर का कनेक्शन, सारे ऑर्गन्स का कनेक्शन उस ब्रेन के साथ में टूट जाना, इसके लिए उसको बोलते हैं ब्रेन डेड। अब बताओ, सोचने का काम कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है ना। अभी यहाँ पे भी ये क्लियर हो गया कि हमारा शरीर, ये ब्रेन जो है ये नहीं सोचता है, सोचती एक आत्मा है, उसकी महसूसता भी एक आत्मा करती है। तो ये सिर्फ एक मशीन है, ये और कुछ भी नहीं है। ब्रेन इज ओनली अ मशीन। अच्छा, हम बहुत बार बोलते हैं मेरे मन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये मेरा मन गवारा नहीं करता। और हाथ कहाँ करते हैं? कहाँ रखेंगे हम हाथ? दिल पे। ये दिल है ना हमारा, हार्ट, उस पे रख देते हैं। नहीं नहीं, मेरा मन बिल्कुल इच्छा नहीं करता ये ऐसे करने के लिए, मेरा मन मान ही नहीं रहा है, हैं? आज मेरा मन ना बहुत उदास है। तो कहाँ हाथ रखते हैं हम? हार्ट पे। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जब मन घबराता है, हमारी पल्स रेट धक 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 फास्ट होती है। तो हमने ये समझ लिया कि हमारा मन मतलब हमारा हार्ट मतलब हमारा मन है। क्या वाकई में हमारा हार्ट हमारा मन है? हेलो, क्या वाकई में हमारा हार्ट हमारा मन है? अब यहाँ पे ये प्रूव करते हैं हम, हाँ? मन कहाँ पर है? बोलो। जब एक आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, तो भी हम बोलते हैं वो भूत ना पीछे लगा है, बदला लेने वाला है उसका, वो बदला ले रहा है। अब वो भूत जिसको हम भूत बोलते हैं, हाँ, वो अगर बदला ले रहा है। प्रतिमा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आप आवाज? आ रही है, आ रही है। आपकी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा आप अपना, श्वेता बहन। आपके जो भी है, मोबाइल है या लैपटॉप है, उसमें अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्लियरली आवाज आएगी आपको, क्योंकि यहाँ से मैंने फुल वॉल्यूम पे रखा है। तो वो भूत क्या बोलता है? मन में उसके बदले की भावना है। वो किसी के भी शरीर में घुस के बदला लेना चाहता है। तो ये बदले की भावना किस में है? मन में होती है ना। हाँ, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, तेरे मन में बदले की भावना है ना, इसके लिए तू ऐसा बिहेव कर रहा है। अगर समझो जो भूत है उसके पास शरीर ही नहीं है, तो मन किधर है फिर? हम तो यहाँ पे बता रहे, हम हार्ट को मन बता रहे,
इसका मतलब ये क्लियर है कि मन आत्मा में है, शरीर में नहीं। वो तो सिर्फ यूज कर रहा है, बराबर। मन और बुद्धि एक आत्मा में होती है, इस शरीर में नहीं। अच्छा, संस्कार। जब बच्चे जन्मते हैं, हम जन्मते ही बच्चों को बोलते हैं, इसके संस्कार बोलते हैं ना, जन्म में ही, पालने में ही बच्चे का ये दिखाई देता है भविष्य। मतलब वो जिद्दी है, शांत है, कैसा है, ये उसके संस्कार बचपन में ही दिखाई देते हैं। अब मुझे बताओ, वो बच्चे के शरीर में कौन सा ऐसा ये है जिसको अभी तक समझ भी नहीं है? हाँ, छोटा सा बच्चा है, उसको समझ भी नहीं है अभी तक कि इसको आँख बोलते हैं, इसको नाक बोलते हैं, इसको मुंह बोलते हैं। वो थोड़ा जिद्दी है या कोई एकदम शांत बच्चा है, तो ये स्वभाव कहाँ है? किधर है स्वभाव? हम बोलते हैं ना, यहाँ, ये इसके संस्कार ना ऐसे ही है। कौन सी जगह बताते हैं? ये इसके संस्कार ही ऐसे हैं। संस्कार यहाँ भरे हैं। कहाँ भरे हैं संस्कार? इधर नहीं भरे हैं। बदले के भावना के अगर संस्कार है, वो भूत अगर है, वो प्रवेश कर रहा है शरीर में, उसके अगर संस्कार बदले की भावना के हैं, तो संस्कार कैरी ऑन हो रहा है। कौन कर रहा है ये कैरी ऑन? एक आत्मा कर रही है। उस शरीर में कुछ भी नहीं है ना? तो ये शरीर टोटली एक मशीन है, बराबर। ना मन है उसमें, ना बुद्धि है उसमें, ना संस्कार है उसमें। ये तीनों मेन चीजें हैं जो आज हमारे जीवन में चल रही है। हमारा जीवन इन तीनों से चलता है, पर ये तीनों भी इस शरीर में नहीं है, बराबर। तो ये तीनों कहाँ है? एक आत्मा में। ये आत्मा बनी इन तीनों से है, मन, बुद्धि, संस्कार, बराबर। अभी इसको लेके किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? कुछ और आइडिया है उनको क्लियर करना चाहते, वो और भी अपनी शेयरिंग देना चाहते? ठीक है। अब मुझे बताओ, मन क्या काम करता है? हाँ जी, समता बहन। मन सोचता है। मन सोचता है। बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि निर्णय लेती है, भला बुरा। और वेरी नाइस। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है। ठीक है। अब मुझे बताओ, बुद्धि अगर निर्णय लेती है, अब मैं वापस से ये, हम इसी चैप्टर को वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर हम क्यों बोलते हैं रुको मेरी बुद्धि को सोचने दो? हाँ, हम क्यों ऐसे बोलते हैं? बुद्धि से सोच जरा, दिमाग लगा। तो सोच कौन रहा है? सोच बुद्धि रही है। समता बेन ने क्लियर है, समता बेन को, मगर बस थोड़ा उल्टा सीधा है, ठीक है। तो सोचने का काम बुद्धि करती है ना। हम बोलते हैं ना, अरे थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा सोच, बुद्धि। तो फिर मन का काम क्या है? मन का काम है उसको महसूस करना। इमोशन, सेंटीमेंट, ये जो भरा हुआ है वो एक मन में भरा है। दुख की भावना, सुख की भावना, हंसना, ये जो हमारे सेंटीमेंट्स हैं, ये जो हमारे इमोशंस है, ये मन करती है। यस प्लीज बहन।
एक्चुअली फिर डिसीजन कौन लेता है? हमारा मन लेता है या बुद्धि से हम डिसीजन लेते हैं? आएगा भी ये। हाँ, ठीक है। सोचने का काम कौन करेगा? बुद्धि करेगी। अभी चलो, मैंने आपको सोचने का काम दे दिया, आप बुद्धि हो सब लोग, ठीक है। आपको मैंने सोचने का काम दिया है, आप कुछ तो सोचो कि आपका पर्पस क्या है। चलो, नहीं पर्पस नहीं, एम के बारे में सोचो कि मेरा एम क्या है। सोचा सबने? ठीक है। अभी कोई भी एक जन बता देना कि उनका एम क्या है। मनीषा बहन? जी, मेरा एम तो ये है कि निरंतर बाबा के साथ, बाबा के पास और बाबा के लिए रहना। हाँ, ये आपका एम है जी। ठीक है। अब आपने ये आपका एम तो बता दिया, ये सोचने का काम बुद्धि ने किया। अभी निर्णय कौन लेगा कि आपको वाकई में बाबा के साथ ही रहना है, या इस धरती पर आए हो तो परिवार के साथ भी आपका वक्त बिताना है। अब ये तो सोच तो लिया है बुद्धि ने, जब परिवार और बाबा दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि बाबा पुकार रहा है मेरे पास आ, परिवार बोलता है मेरे पास आ। अब कौन दुविधा में है? मन 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 दुविधा में है। मन एक तरफ खींच रहा है, बुद्धि एक तरफ खींच रही है, बराबर। अब निर्णय कौन लेगा? बुद्धि लेगी या मन लेगा? मन लेगा। यस। तो निर्णय करने का काम मन करता है। ठीक है, क्लियर है प्रीत बहन? हाँ, यस। बुद्धि सिर्फ सोचने का काम करती है और चॉइसेस जो होती हैं वो मन पर छोड़ती है। उसको डिसाइड करना होता है कि किस तरह से हमें निर्णय लेना है। आपका माइक म्यूट कर दीजिए अभी। हाँ, एक बात और है। हाँ, हम बोलते हैं ना कि अपने हार्ट से मत लो डिसीजन, अपनी बुद्धि से लो, ऐसे भी कभी कभी बोलते यस हैं, है ना? यस यस। तो फिर कोई डिसीजन हम बुद्धि से लेते हैं क्या? फिर बोलते हैं प्रैक्टिकल डिसीजन। अभी आएगा, वो भी आएगा। हाँ, ठीक है। यस। ये अभी जो प्रीत बहन ने क्वेश्चन किया कि हम बहुत बार ये भी बोलते हैं, अरे बुद्धि से सोच, थोड़ा बुद्धि से सोच, हाँ मन के बहाव में मत आ जा। मन तो प्यार से भरा है, भरोसे से भरा है ना। वो अगर निर्णय लेगा तो तेरे को लॉस भी हो सकता है, बराबर। हम बहुत बार बोलते हैं अपना दिमाग लगा, अपना फायदा देख। क्यों बोलते हैं ऐसा? मन क्यों बोलता है ऐसा? ये कौन सोच रहा है? बुद्धि सोच रही है ना। सोचने का काम बुद्धि का है, तो बुद्धि सोच रही है ये, और वो मन को बोल रही है। किसको बोल रही है? मन को बोलती है। तू मेरी नजर से सोच। क्या कर रही है बुद्धि? मन को बोल रही है तू मेरी नजर से सोच, अपनी नजर से नहीं। मतलब मन से मत सोच, बुद्धि लगा। समझ में आया? मन एंड बुद्धि, ये दोनों की लड़ाई। मन बोलता है मेरी समझ से, मेरे इससे सोच, और बुद्धि बोलती है मेरे हिसाब से सोच। और ये दोनों के फाइट में कभी बुद्धि कभी मन। अच्छा, अब ये क्यों ऐसा होता है? आखिर निर्णय तो मन ही लेगा, मगर बुद्धि कभी निर्णय नहीं लेती। बुद्धि हमेशा ऑप्शन सामने रख देती है, चॉइस सामने रखती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है निर्णय लेने की। मन ही लेता है ये निर्णय। बुद्धि जो है प्रेजेंट में रहती है हमेशा, प्रेजेंट एंड प्रैक्टिकल। बुद्धि का काम है प्रेजेंट एंड प्रैक्टिकल में रहकर उन बातों को मन तक पहुंचाना। ठीक है। और मन का काम है ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल ये बातों को और अपने मन की इमोशन, सेंटिमेंट्स को
उसको भी रखकर दोनों को एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद में जो पलड़ा भारी होता है वो निर्णय मन लेता है और बुद्धि तक पहुंचाता है, और फिर बुद्धि उसको एक्सेप्ट करती है। आखिर डिसीजन मन का ही होता है। दीदी एक बार अगेन एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। मन, जैसे आपने कहा कि बुद्धि का काम लेके प्रेजेंट में है, प्रैक्टिकल में मन के बारे में आपने कहा, एक बार अगेन एक्सप्लेन करना दीदी प्लीज। मन जो है डिसीजन लेती है हमेशा, ठीक है। बुद्धि सोचती है, विचार करती है। सारे सेंटिमेंट्स और इमोशन मन में होते हैं। अब बुद्धि ने सोचा और वो डिसाइड नहीं करेगी, अपनी सोच आगे रखेगी। बुद्धि हमेशा प्रेजेंट में रहेगी एंड प्रैक्टिकल में रहेगी। वो प्रैक्टिकल सोचती है, लॉजिकल सोचती है, हाँ, और प्रेजेंट में रहती है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में सोचो। मगर मन क्या करता है? सेंटिमेंट, इमोशन, हाँ, इसके साथ में जुड़ा रहता है। वो सेंटिमेंट, इमोशन, इसको लेकर बुद्धि का प्रेजेंट, उसकी सोच साथ में लेगा, दोनों को एनालाइज करेगा। दोनों को एनालाइज करके फिर ही वो अपना डिसीजन, निर्णय लेगी जी, है ना। इसलिए बहुत बार हमें ये दिखाई देता है कि हम बोलते हैं ना, देखा मैंने जो निर्णय लिया था कितना सही था, मेरा मन मुझे बोल ही रहा था कि ऐसा करना है। देखा मेरा मन जीत गया। क्यों? क्योंकि मन का जो इमोशंस और सेंटिमेंट्स है ना, वो सिर्फ प्रेजेंट का नहीं, उसने पास्ट को भी याद किया हुआ है, उसका फ्यूचर भी देखा है, और प्रेजेंट बुद्धि दे रहा है फीड। तो वो सब तरह से, चारों तरफ से सोच के, समझ के फिर डिसीजन लेती है। क्लियर है ये? अब जी दीदी, यस। अब ये मन में है क्या? वो क्यों इतना सोचती है? वो क्यों इतना निर्णय लेने के लिए वक्त लगाती? सोचती नहीं है, निर्णय लेने के लिए वक्त लगाती। ये इमोशंस और सेंटिमेंट होते क्या है, किस तरह से आते हैं? किसी को आइडिया? पास्ट कलेक्शन होता है ना। याद, मेमोरी है ना। मेमोरी जो है ये मन में रिकॉर्डेड होती है। हम बहुत बार बोलते हैं ब्रेन में है, हमारे ब्रेन के अंदर है। इसके लिए बादाम खिलाते हैं शरीर को, अच्छी अच्छी सब्जियां खिलाओ ताकि याद ताजा हो जाए, याद रहे बच्चों को। बताओ मेमोरी किधर है? अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो याद किसको रहता है? ब्रेन को या ब्रेन में? ब्रेन में, दीदी आत्मा में दीदी, सब्जी और बादाम में है ना। अंतर मन में दीदी, जिसको हम अंतर मन, अंतर आत्मा बोलते हैं। ये मन जो होता है ना, ये मन में हमारा मेमोरी कार्ड होता है। उस मन में मेमोरी कार्ड है, वो सब कुछ याद रखता है। उसके साथ बीता हुआ हर चीज वो याद रखता है, क्योंकि सारे इमोशन, सारे सेंटिमेंट उसी में समाये हुए हैं। ये सॉफ्टवेयर है मन का। मन का ये सॉफ्टवेयर है, इमोशन, सेंटिमेंट, और ये इसकी मेमोरी कार्ड है। ये इमोशंस और सेंटिमेंट वर्क कैसे करते हैं, किससे करते हैं? हमारे गुणों से और हमारे विकारों से। ये गुण और विकार है क्या? कुछ आइडिया किसी को?
ये गुण क्या होते हैं, ये विकार क्या होते हैं? जो हमारे सेंटिमेंट्स है ना, गुणों से एंड विकारों से भरे हुए हैं। हमारे इमोशन, हमारे सेंटिमेंट, और ये इससे हमारा मन बनता है। इसके बोलते ना, अरे मेरा मन ही बहुत बिगड़ गया, वो उसने इतना गुस्सा कर दिया, इतना बोला मेरे को, मेरा बहुत मन उतर गया। कहा क्यों मन उतर गया? हम बोलते हैं मेरी बुद्धि को पसंद नहीं आया। हम क्या बोलते हैं? मेरे मन को पसंद नहीं आया, है ना? ताकि ये समझ में आ जाता है कि हमारे मन के अंदर इमोशन और सेंटिमेंट से उसको महसूस करने की क्षमता है, ताकत है उसकी, महसूसता की। और याद रखने की भी ताकत मन में है। अरे रुको, मेरे मन को याद तो करने दो मुझे। रुको जरा, मैं सोच रही हूँ, ये बुद्धि बोलेगी। फिर मन पहले याद करेगी, वो बुद्धि को पास ऑन करेगी, फिर बुद्धि बताएगी। हाँ, मेरे बुद्धि में आ गया। मन ने पास ऑन किया, तब बुद्धि में आया। तो मेमोरी कार्ड किधर हो गया? मन में। अब ये मन में ये मेमोरी कार्ड जो फिट है ना, इसमें गुण और विकार, ये दोनों के साथ में सारी मेमोरी जुड़ी हुई रहती है ना? अब मुझे बताओ, सब लोग याद करके, आपकी कोई भी ऐसी मेमोरी में आपके एक इंसिडेंट, कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है, एक इंसिडेंट वो अपनी लाइफ का बताए जो उनकी मेमोरी में है। कोई बताना चाहे? भावना में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। कोई भी एक छोटा सा इंसिडेंट बता दो। ओके, जब वहाँ दुबई में काम करते थे और वहाँ से वापस आ रहे थे, तो वहाँ से फेयरवेल मिला था। बहुत ही प्यार का माहौल था, बड़ा अच्छी फीलिंग थी। वो इंसिडेंट याद है। याद। अब देखो, इनको कौन सी इंसिडेंट याद है? फेयरवेल का। इसमें क्या क्या भरा है? कौन से इमोशंस और सेंटिमेंट भरे हैं? लव एंड ग्रैटिट्यूड। अपनों से बिछड़ने का, वहां पर रहकर उन्होंने जो अपना जीवन व्यतीत किया था, अपनी लाइफ को स्पेंड किया था, जितने भी वक्त वहां पे उन्होंने अपने रिश्ते जोड़े थे, उनसे विदाई ले रहे थे, है ना? तो विदाई वाला इमोशन जुड़ा हुआ था, एक प्यार का इमोशन जुड़ा हुआ था। प्यार, विदाई, ये सारे इमोशन जुड़े हैं और वो बन गई उनकी मेमोरी। तो ये प्यार का अनुभव, ये प्यार जो है, ये कहाँ है? मन में, है ना? जुदाई का अनुभव, ये कहाँ है? मन में। समझ में आ रहा है कि हमारे मन में क्या क्या है? मन में हमारे गुण है सारे, शांति का अनुभव, प्यार का अनुभव। जैसे इनको खुशी भी हो रही थी कि वो इंडिया आ रहे हैं, उनको दुख भी हो रहा था कि दुबई छूट रहा है। तो खुशी एंड दुख दोनों भी, कि अपनों से जुदाई का भी दुख हो रहा है और अपने वतन वापस लौट रहे उसका सुख आनंद का भी अनुभव हो रहा है। तो ये सारा जो है, ये सब मन में था, मन में है ना? तो आनंद, सुख, प्यार, ये सारी अनुभूतियां कहाँ है? मन में। तो मन किससे भरा हुआ है? इन गुणों से, और इन गुणों के साथ में इनकी मेमोरी जुड़ी हुई है, बराबर? अब ऐसा कोई इंसिडेंट जहां आपके साथ में कुछ बुरा हुआ हो, कोई शेयर करना चाहे? या मनीषा बहन?
जी काफी साल हो गए, मेरे ख्याल से 30 साल तो हुए होंगे, लेकिन एक बार एक्सीडेंट हो गया था। मैं, मेरी मदर और हमारे पहचान वाले थे, तो हम ट्रैवल कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और वो जो पहचान वाले थे उनकी डेथ हो गई। तो कभी कभी मतलब वो याद आता है और दुख होता है कि उसमें आपके इमोशंस क्या थे जुड़े हुए? इमोशंस जुड़े हुए ये थे कि एक्चुअली मेरी शादी की बात चल रही थी और उसकी वजह से हम सांगली से सातारा आ रहे थे, सातारा जा रहे थे और वो हमारे लिए आ रहे थे। हाँ, और मतलब मेरे लिए वो आ रहे थे, बात करने के लिए आ रहे थे, लेकिन बीच में एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें एक्सपायर हो गए। तो ओके। जी वो दुख का भी वो एक इंसिडेंट आपको इसके लिए याद रह गया कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उस एक्सीडेंट। जी जी तो आपके मन में जो भाव आए, कहीं वो क्रोध का भाव था कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, उस इंसान ने जो एक्सीडेंट किया उसके प्रति क्रोध आया? नेचुरली उस वक्त ज्ञान नहीं था, हाँ